बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोइट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करूंगी वो है बहुत ही बाकमाल सा अमल, यानी कि जो बहनें अपने शोहर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको अपने काबू में रखने के लिए ये बहुत ही बाकमाल सा अमल है। काली मिर्चों वाला ये अमल है। ये जिस बहन का भी ये मसला है कि उसका शोहर जो है वो उसे परेशान करता है, उसके काबू में नहीं है, तो उसके लिए ये बड़ा ही बाकमाल सा अमल है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा जब आप ये अमल करेंगी, इसको पढ़ेंगी। तो कोई भी आप अमल करती हैं, कोई भी अमल पढ़ती हैं, कोई भी वजीफ़ा करती हैं, या आप किसी भी मकसद के लिए कोई भी दुआ करते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि नमाज की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत कसरत से करना भी इंसान को बहुत सारी परेशानियों से बचाती है। और नेक अमल जो हैं इंसान के अपना इखलाक जो है वो बहुत ही बेहतर बनाएं, अपने इखलाक को बहुत अच्छा बनाएं। जब औरत अपने इखलाक को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है और सब्र के साथ रहती है, तो घर जो है वो जन्नत बन जाता है, क्योंकि औरत जो है वो सब्र का नाम है। अल्लाह ताला ने औरत को सब्र करने का ही जगह जगह पे कहा कि जब औरत सब्र के साथ चलती है, सब्र के साथ रहती है, तो घर में कोई भी किसी किस्म की भी परेशानियां जो हैं वो नहीं बनती। तो जब औरत सब्र के साथ रहेगी तो बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा होंगी घर में। तो जब आपने इनके अगर आप जिस बहन का भी शोहर उसके काबू में नहीं है, शोहर परेशान करता है, तो उसके लिए ये बहुत बाकमाल सा अमल है। आपने इस अमल को करना है। जब चाँद निकले उस वक़्त इसको पढ़ना शुरू करना है, और ये 3 दिन का अमल है, और 3 दिन पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है। तो इंशाल्लाह बहुत ही जो जुल्म करने वाला शोहर है वो भी राह रास्त पर आ जाएगा इस अमल के करने से। तो नमाज की पाबंदी जो है वो लाजमी करनी है, क्योंकि नमाज के साथ इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून होता है और अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है वो बंदा जब इंसान नमाज़ पढ़ता है। तो इसी तरह हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते देखा। आपने नमाज़ शुरू करते हुए कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ज़ुल मलकूत वल जबरूत वल किबरिया वल अज़मत। इनके अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, बड़ी बादशाहत वाला है, बड़े दबदबे वाला है, किबरियाई और अज़मत वाला है। इसके बाद आपने नमाज़ शुरू की, फिर सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा पढ़ी, फिर रुकू किया। तो आपको रुकू क़याम ही की तरह था, यानी कि जब जिस तरह क़याम बहुत तवील किया, एक रकत में पूरी सूरह बकरा पढ़ी, इसी तरह इस नमाज में आपने रुकू में बहुत तवील, इनके रुकू भी तवील किया, क़याम भी तवील किया, कि आपकी ज़ुबान पर यही कलमा जारी था, सुभान रब्बियल अज़ीम। फिर आपने रुकू से सर उठाया, तो रुकू ही की तरह बहुत देर तक खड़े रहे, और इस कौमा में आपकी ज़ुबान पर यह कलमा था, लिरब्बी अलहम्द, यानी कि सारी हम्द व सताइश बस मेरे रब के लिए है। इसके बाद आपने सजदा किया, तो आपका सजदा क़याम ही की तरह तवील था, और आप सजदे में कहते थे सुभान रब्बियल आला। फिर आपने सजदा से सर उठाया, और दोनों सजदों के दरमियान आप अपने सजदे की तरह यानी करीबन इसके बकदर ही बैठते थे, और इस दरमियानी जलसा में दुआ करते थे, रब्बी अग़फ़िरली, रब्बी अग़फ़िरली, ए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा, ए मेरे मालिक मुझे माफ़ कर दे। आपने इस वक्त 4 रकतें पढ़ी, जिनमें सूरह बकरा, आल इमरान, निसा और माइदा या इनाम पढ़ी। इनके इतना लंबा लंबा आप क़याम करते थे, कितनी लंबी लंबी नमाज़ें आप पढ़ते थे। तो हमारे लिए इसमें बहुत ज़्यादा सबक हैं कि हम भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज़ें अदा करें, बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ, बड़ी अक़ीदत के साथ, बड़े प्यार के साथ। हमें अगर इतनी लंबी लंबी
یہ صورتیں نہیں آتی تو ہم کم سے کم چھوٹی صورتیں پڑھ کر ہی اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے بہت زیادہ جو ہمارے گناہ ہیں، ہماری جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ تمام امت مسلمہ جو ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت لمبی لمبی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، جو قرآن کے حافظ ہیں، ماشاءاللہ سے بہت لمبی لمبی قرات کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی عبادت کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس کی توفیق دے، اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنے کی توفیق دے، اور ہمارے جو دین اسلام کے رکن جو ہیں ان پر چلنے کی، ان کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو جن بہنوں کے شوہر جو ہیں وہ ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی باکمال سا وظیفہ ہے اور بہت ہی پیارا سا عمل ہے۔ سورہ کوثر آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ 3 دانے کالی مرچ کے لینے ہیں، اور ہر دانے کے اوپر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور تینوں دانوں کے اوپر آپ نے سورہ کوثر 41 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، اور جب چاند نکلے، جس دن چاند نکلے اس دن سے یہ پڑھنا ہے، اور چاند کی 3 تاریخ تک یہ 3 دن کا عمل ہے، آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھ کر وہ جو کالی مرچ کے دانے ہیں وہ آپ نے اپنے کسی پاکٹ یعنی کہ والیٹ میں، پاکٹ میں، جہاں آپ محفوظ جگہ سمجھیں وہاں آپ نے ان کو رکھ لینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرتے رہنا ہے اور اپنے شوہر کے لیے، تو انشاءاللہ بہت ہی اس کا فائدہ حاصل ہوگا آپ کو جب آپ یہ عمل کریں گی۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔